11 मई 1998, वॉशिंगटन डीसी। CIA के ऑफिस में एक रिपोर्ट आती है जिसे सुनकर वहां के सीनियर ऑफिसर्स के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन शॉक्ड हो जाते हैं। खबर थी कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को सक्सेसफुली डिटोनेट कर दिया है, यानी इंडिया भी अब एक न्यूक्लियर कंट्री है। कुछ घंटों बाद शाम 6 बजे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कंफर्म किया कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर कंट्री है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 13 मई को 2 और टेस्ट्स किए जाएंगे। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स की खबर सुनकर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इसे एक टेरिबल मिस्टेक बताया और इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शंस भी लगा दिए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आखिर कैसे CIA और यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिन्हें दुनिया की सबसे एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसीज माना जाता था, उनको भी इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में जब CIA के सीक्रेट इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो उन्होंने खुद इस बात को माना कि ये उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर था। अमेरिका पिछले कई दशकों से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रैक कर रहा था। उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्पाई सैटेलाइट्स थे जो राजस्थान के डेजर्ट पर 24 घंटे नजर गड़ाए बैठे थे। फिर भी वो इंडिया की टाइमिंग और इस पूरे टेस्ट की टॉप सीक्रेट ऑपरेशनल सीक्रेसी को पूरी तरह मिसरीड कर गए। इसकी शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी और अमेरिका के इस पर बहुत पहले से नजर थी। साल 1995 इंडिया ने पोखरण में टेस्ट करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन स्पेस में घूमते अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरण में कुछ अजीब हलचल डिटेक्ट करी। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इंडिया पर डिप्लोमैटिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे हमें मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। एक तरफ पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ चाइना जैसे मिलिट्री पावर इंडिया के ऊपर एक भारी एक्सटर्नल थ्रेट मंडरा रहा था। देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल था। और फिर 3 साल बाद मार्च 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अटल जी ने अपने चुनावी वादों में एक खुली बात कही थी कि वो इंडिया की सेना और उसके आर्सेनल में न्यूक्लियर वेपन्स को इंडक्ट करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद इतना बड़ा हिंट दे दिया था, तब CIA क्या कर रही थी? न्यूक्लियर टेस्ट से ठीक 1 महीना पहले अप्रैल 1998 में CIA ने एक सीक्रेट असेसमेंट पेपर तैयार किया, जिसमें उन्हें इंडिया की टेक्निकल और इस नए पॉलिटिकल प्रेशर दोनों का एनालिसिस करना था और बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट्स करने वाला है। पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट अभी इमिनेंट नहीं है। मतलब अमेरिका को लगा कि इंडिया सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लीडर्स और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे टॉप साइंटिस्ट के लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन थी। अगर किसी तरह एक दिन पहले भी अमेरिका को इस टेस्ट की भनक लग जाती तो हमें न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना तो पड़ता ही, बल्कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाता। दुनिया भर के ऐसे हैवी सैंक्शंस लगते कि हमारी इकोनॉमी कई साल पीछे चली जाती। पर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो रातों रात इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग पूरी दुनिया में बदल जाती। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पर सवाल ये था कि इतने प्रेशर और अमेरिकन सैटेलाइट्स के बीच इस मिशन को अंजाम कैसे देने वाले थे। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि दिल्ली में बैठे टॉप मिनिस्टर्स तक को इसके बारे में पता नहीं था। CIA को चकमा देने के लिए इंडिया ने 3 मास्टर स्ट्रोक्स खेले। पहला, द यूनिफॉर्म ट्रिक। आमतौर पर साइंटिस्ट्स व्हाइट लैब कोट्स में दिखते हैं, जिससे अमेरिका अपनी सैटेलाइट से आसानी से पहचान लेता। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लैब कोट्स निकाल दिए और हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को इंडियन आर्मी की वर्दी पहना दी। यहाँ तक कि खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम रखा गया, मेजर जनरल पृथ्वीराज। देश के टॉप साइंटिस्ट्स रेगिस्तान की आग बरसती धूप में आम फौजियों की तरह घूम रहे थे, जिससे स्पेस से देखने वाली अमेरिकन सैटेलाइट्स को सिर्फ आर्मी की गाड़ियां और फौजी दिखे। दूसरा, द सैटेलाइट डांस। अमेरिका के एडवांस की होल और लैक्रॉस सैटेलाइट्स, जो अंधेरे में रेत के नीचे दबा लोहा भी स्कैन कर सकते थे।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने कैलकुलेट किया कि किस वक्त अमेरिका के सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर से गुजरती है। जैसे ही टाइम मिलता, रात के अंधेरे में तेजी से बॉम्ब और केबल सेट किए जाते और सुबह होने से पहले सब कुछ छुपा दिया जाता। साइंटिस्ट और आर्मी मिलकर रात भर में रेत के टीलों को वापस पहले जैसा नॉर्मल कर देते थे। तीसरा, डिजिटल साइलेंस। एनएसए के एडवांस टेक के हेल्प से अमेरिकन एजेंसीज हर फोन कॉल और रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनती थी। अगर पोखरण से एक कॉल भी जाता तो अमेरिका को भनक लग जाती। इससे बचने के लिए इंडिया ने नेटवर्क ही काट दिया। इस पूरे मिशन में जीरो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज हुआ। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। महीनों तक इन लोगों ने किसी बाहरी दुनिया से, यहां तक कि अपनी फैमिली से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। हर एक टॉप सीक्रेट मैसेज सिर्फ कोड वर्ड्स में इंसान खुद चलकर दूसरे तक पहुंचाता था। 11 मई 1998। ये तारीख सिर्फ एक नॉर्मल तारीख नहीं थी। ये दिन था बुद्धा पूर्णिमा का। भगवान बुद्धा, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और दया का पैगाम दिया। ठीक उसी दिन इंडिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक ताकत का टेस्ट करने वाला था। ये टाइमिंग और ये सिंबोलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। राजस्थान के पोखरण के अंडरग्राउंड बंकर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ टॉप एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर आर चिदम्बरम बैठे थे, जो इस पूरे ऑपरेशन शक्ति के चीफ कोऑर्डिनेटर्स थे। जमीन के गहरे गड्ढों में हजारों फीट लंबे वायर्स बिछाए जा चुके थे। कहीं कोई फोन नहीं बज रहा था, कोई वॉकी टॉकी नहीं। कमांड चैन को इतना छोटा कर दिया गया था कि गिनती के कुछ 4 से 5 लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। उस बंकर में हर एक साइंटिस्ट की धड़कन तेज थी। सबकी निगाहें घड़ी की सुई पर टिकी थी। और फिर टेस्टिंग का टाइम आता है। ये वही पल था जब डॉक्टर कलाम और उनकी टीम की सालों की मेहनत का फल मिलने वाला था। सभी कैलकुलेशंस परफेक्ट थे और फिर डिटोनेशन बटन प्रेस किया गया। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही और फिर अचानक 3 भयंकर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए। पूरा रेगिस्तान कांप उठा। रेत का एक विशाल धुआं आसमान की तरफ उठा और जमीन धंसने से वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। 11 मई को ये 3 धमाके हुए और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई को इंडिया ने 2 और ब्लास्ट्स करके पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया। जैसे ही 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुए, बंकर से दिल्ली बैठे अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक मैसेज भेजा गया। उस मैसेज में लिखा था, द बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। ये वही हिस्टोरिकल कोडवर्ड था जो 1974 के पहले टेस्ट में यूज हुआ था, पर इस बार इस मुस्कुराहट की गूंज सीधे वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई देने वाली थी। जैसे ही पोखरण में टेस्ट सक्सेसफुल हुए, पूरी दुनिया के सिस्मोग्राफ्स की सुइयां अचानक से आसमान छूने लगी। वॉशिंगटन में बैठे CIA के ऑफिसर्स की तो मानो सांस ही रुक गई। दुनिया की सबसे एडवांस एजेंसी को पता चल चुका था कि खेल हो चुका है।